कब पढ़ते हैं, वेरिएबल एक्सीलरेशन लेवल, डेट इज VAL। ठीक है, अब देखो वेरिएबल एक्सीलरेशन लेवल कैसे है। सपोज करो ये साउंड है, ये आपकी वेव के फॉर्म में जो है ट्रैवल कर रही है, क्या कर रही है, वेव के फॉर्म में। अगर आप साउंड की क्वेश्चन देखते हो, अगर आप ये वेव देखते हो, तो अगर आप देखोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में परफॉर्म करती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको पता होता है एक्स मेरा क्या होता है, इट विल बी A sin ओमेगा टी इफ देर इज नो हैविंग अ फेस डिफरेंस, राइट। अगर मैं ओमेगा टी का फेस डिफरेंस नहीं है, मतलब इट विल स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट, अगर फेस डिफरेंस होगा तो कहीं और पॉइंट से स्टार्ट करेगी, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग दैट देर इज नो फेस डिफरेंट, राइट। सो जो आपका ये है, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा, ये एक्स का डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज फॉलोइंग दिस रूल, राइट। अब मुझे यहाँ पे निकालना है कि VAL कितना होगा, वेरिएबल एक्सीलरेशन लेवल कितना होगा। तो जो आपका VAL होता है, वेरिएबल एक्सीलरेशन लेवल, सो इट इज डिफाइंड एज 20 log 10। ये यहाँ पे एक्सीलरेशन का रेशियो आता है, ये इसको याद करना बहुत जरूरी है। वहाँ पे प्रेशर का रेशियो होता है, यहाँ पे एक्सीलरेशन का रेशियो। ये वेरिएबल एक्सीलरेशन लेवल है। एक्सीलरेशन मेन वर्ड याद कर लो, बस बहुत मेन है वो, रट्टा मारना है बिल्कुल, क्योंकि रट्टा इसलिए मारना है पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। समझा तो मैं रही हूँ, मैं बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन ये रट्टा मार लो बिल्कुल। ये क्या आएगा, VRMS डिवाइड बाई V रेफरेंस, और V रेफरेंस यहाँ पे होता है 1। यूनिट क्या होगी एक्सीलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। VAL की यूनिट क्या होगी, डेसिबल। तो ये फॉर्मूला तो हो गया आपका क्लियर। VRMS क्या है, रूट मीन स्क्वायर एक्सीलरेशन। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x को, व्हाट इज द x इज द डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है भाई, आपका डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसको वेलोसिटी, अब मैं इसको वेलोसिटी को स्मॉल v से दिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने VAL को इसे दिखा रखा है। ये स्मॉल v वेलोसिटी है, ये वेरिएबल एक्सीलरेशन लेवल है। ये स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी, और कैपिटल V क्या है, एक्सीलरेशन। तो ये मैं यहाँ पे नोट करके लिख दूँ, कैपिटल V को हम एक्सीलरेशन से दिखाएंगे इस चैप्टर में। ये वॉल्यूम है ना, कंफ्यूजन हो जाता है पेपर में। तो कैपिटल V विल बी डिनोटेड एज एक्सीलरेशन इन दिस चैप्टर। कोई बच्चा अल्फा से करना है तो अल्फा से कर लो, लेकिन हर बुक में V कैपिटल V से कर रखा, तो इसलिए हम V से ही कर रहे हैं। आपको पता है V वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, सबको पता होगा भाई। वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt। अगर आप इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, A ओमेगा, दैट इज A ओमेगा कॉस ओमेगा टी, राइट। आप इसको फिर से एक्सीलरेट करोगे, एक्सीलरेशन क्या होता है जिसको हम कैपिटल V से दिखा रहे हैं, वो क्या होगा, वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, dv डिवाइड बाई dt। ये हो जाएगा आपका A ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी, राइट। अगर मैं इसकी पीक वैल्यू लूँ तो व्हाट इज, आपको पता है ना भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था। अगर आप इसका पीक लोगे तो क्या हो जाएगा, मोड 1 हो जाएगा साइन ओमेगा टी। तो पीक क्या आएगा आपका, A ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चे को पता है, मान के चल रहा हूँ। इसको ऐसे भी लिखते हैं, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। V नॉट क्या होता है, पीक एक्सेलरेशन। याद कर लो चीजें। तो जो पीक आपका आता है वो आपका आता है, दैट इज A ओमेगा स्क्वायर, वेयर A इज द एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विच इज रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा को हम ये भी लिखते हैं 2πf, और f को लिखते हैं 1/t। तो ओमेगा को ये भी लिखते हैं 2π/t, और f को लिखते हैं 1/t। ये चीज़ें तो पता होनी चाहिए, मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं बैठकर। इट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई। सो बट द थिंग इज, यहाँ पे हमें VRMS लेना है। अब V ये क्या है मेरा, ये मेरा V पीक है। VRMS और V पीक में क्या होता है, अगर मेरा ये पीक है, सपोज करो दिस इज पीक, ठीक है, तो RMS क्या होता था, रूट मीन स्क्वायर, जो हम एवरेज आउट इंटीग्रेशन करके निकालते थे। तो VRMS आपका कहीं यहाँ कहीं होगा। मैं एक्सीलरेशन की बात कर रहा हूँ, ये मान के चलो डिस्प्लेसमेंट या मैं एक्सीलरेशन का नया कर्व खींचा सपोज करो, तो जो एक्सीलरेशन जो VRMS होगा, इट विल बी V पीक डिवाइड बाई √2। ये इक्वेशन आपको याद करनी है। क्या सर, जो आपका VRMS है, इट विल बी V पीक डिवाइड बाई √2। इसको क्लियर करते हैं। तो जो आपका V ब्लैक से करते हैं ना कि क्लियर दिखे, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लाइन में फॉर्मूला लिखूँ, सर VAL है आपका 20 log 10 VRMS, V रेफरेंस आपका 1 हो गया, ये आपका dB में है, ये आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, राइट। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। VRMS जो है आपका, डेट इज V पीक डिवाइड बाई √2। ये आपका VRMS है। V पीक मेरा क्या है, V पीक मेरा है एम्पलीट्यूड A ओमेगा स्क्वायर। जिसने ये नहीं पढ़ रखा ना, मतलब क्लास 12th के सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन के नोट्स खोलो, देन यू विल रिमेंबर बट यू हैव लर्न इन द फिजिक्स, क्लास 10th और क्लास 11th फॉर्मूला पता है भाई क्या होता था ये सब चीज़ें। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक गेट क्वेश्चन आ रखा है, वो क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ताकि जो है चीज़ें स्टार्ट होना है, क्लियर होना।
एक क्वेश्चन लिखो अब, क्या करो गेट की, इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वर्कबुक में सारे नए क्वेश्चन है, वर्कबुक के क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो क्वेश्चन लिखो, एन एक्सीलरोमीटर माउंटेड टू द वेस्ट ऑफ एन ऑपरेटर, एक एक्सीलरोमीटर है जो वेस्ट, जो ऑपरेटर की वेस्ट है उससे माउंट करा है, इट्स रिकॉर्ड्स अ वाइब्रेशन एक्सीलरेशन लेवल ऑफ वाइब्रेशन ऑफ 3.5 dB। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, एन एक्सीलरोमीटर माउंटेड टू द वेस्ट ऑफ एन ऑपरेटर, उसकी वेस्ट माउंट करा है, जो उसका VAL लेवल है डेट इज 3.5 dB एट 5 हर्ट्स, एट 5 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेरिएशन, हमें क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है ऑफ द वेरिएशन। ये गेट 2005 का है, गेट 2004 का है, यू कैन चेक इट, आइदर इट इज गेट 2004 और गेट 2005, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको दे दिया भाई VAL डेट इज 20 log 10 V डिवाइड बाई VRMS डिवाइड बाई V रेफरेंस। V रेफरेंस हमारा 1 होता है, पता ही इसमें V रेफरेंस क्या लेना है, 1 लेना है। SPL में कितना लिया था, 2 × 10⁻⁵, याद होनी चाहिए। I नोट में कितना लिया था, 10⁻⁻12, ये हो गया। वेरिएबल एक्सीलरेशन लेवल, मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड निकालना है। अब देखो यहाँ से, अब मुझे को VL गिवन है 3.5 dB डेट इज 20 log 10 VRMS, यहाँ से मैं VRMS कैलकुलेट कर लूँगा, राइट। VRMS आपका कितना हो जाएगा, अगर आप देखो तो VRMS आ रहा है 1.49 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब VRMS क्या है मेरा, VRMS क्या है, डेट इज V पीक डिवाइड बाई √2, तो V पीक कितना हो जाएगा, डेट इज 1.49 इंटू √2, राइट। मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 2.115, V पीक आ गया। अब V पीक को मैं यहाँ पे रख दूँ, V पीक एक्सेलरेशन नहीं है भाई, ये ध्यान रख लो, कैपिटल V इज एक्सेलरेशन, इट्स नॉट अ वॉल्यूम, इट्स नॉट अ वेलोसिटी, क्योंकि गलती हो जाएगी पेपर में जल्दीबाजी में। ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट ध्यान रखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन आपका होता है A ω। V पीक क्या होता था, ये ध्यान रखो भाई, जो आपने पढ़ा था, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर ये स्मॉल v वेलोसिटी होती है, सॉरी ये हो जाएगा A ω। ऐसी अगर आप ये एक्सेलरेशन करोगे, इट विल बी A ω²। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो फिर से, ये साइन है, कॉस आएगा, यहाँ भी साइन आएगा माइनस में करोगे, ठीक है। ये क्या होता था, हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी, इसको लिखते थे V = V0, इसको लिखते थे कैपिटल V = कैपिटल, आपको याद आ रहा है, अल्फा दिखाते थे, अल्फा नोट दिखाते थे, याद चीज़ें आ रही है। इट्स अ पीक एम्पलीट्यूड, इट्स अ पीक एक्सेलरेशन, सॉरी। और जब आप पीक एक्सेलरेशन यूज़ करो तो वहाँ पे आप एम्पलीट्यूड यूज़ करते हो A, अगर आप किसी टाइम पे यूज़ करते हो तो वहाँ पे x का यूज़ करते। छोड़ो अब वो सब छोड़ो, ये ω² हो गया, A इज द एम्पलीट्यूड, हमें तो यही करना है ना, क्वेश्चन यही आने हैं हमारे, तो कोई नए क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो इट विल बी 2.115 एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब ओमेगा कैसे निकालोगे, बोलो सर ओमेगा फॉर्मूला जो है 2πf, ये ध्यान रखो, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स होती है, हर्ट्स क्या होती है, हर्ट्स की यूनिट होती है पर सेकंड, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है ना। 2π इज डिनोट द रेडियन, तो 2πf है। तो अगर आप ओमेगा निकालोगे इट विल बी 50.26, इसकी जगह 8 रख दो, इट विल बी 50.26। तो अब यहाँ पे रख दो 50.26 का स्क्वायर, तो अगर आप यहाँ से एम्पलीट्यूड निकालोगे तो इट विल बी 8.37 इंटू 10⁻⁴ मीटर, राइट। तो अगर आप करोगे तो इट विल बी 0.83 mm, इट विल बी 0.83 mm। तो आपको यहाँ से जो है साउंड वाले न्यूमेरिकल जो है स्टार्ट होना क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, थोड़े और न्यूमेरिकल करते हैं, इसी के थोड़े और न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल लिखो बैठकर, एक न्यूमेरिकल है, लिखो एन एक्सीलरोमीटर जो है, एन एक्सीलरोमीटर जो आपका ऑपरेटर की उस पर वो कर रखा है, माउंट कर रखा है, वो आपका SHM परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या कर रहा है, इट्स परफॉर्मिंग एज अ SHM। जो इसकी इक्वेशन है SHM की, वो है आपकी x = मैं आपको इक्वेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डेट इज 0.5 साइन 0.5 साइन 100t + 2π/3। इससे जो है आपका एक्सेलरेट कर रहा है वो। हमसे उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड आउट द VAL, फाइंड आउट द VAL फॉर दिस
डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन। मतलब क्या है, आपने एक जो एक्सीलरोमीटर है वो आपने ऑपरेटर की बेस से माउंट करा, जब आपने उस ऑपरेटर की बेस का उसके एक्सीलरोमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट कर्व है वो आपने देखा, तो वो आपको इस रूल को फॉलो करता है। इट्स परफॉर्मिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद दिस इक्वेशन। नाउ यू विल हैव टू फाइंड द VAL ऑफ दैट ट्रैक्टर विच इज, मतलब ऑफ दैट ऑपरेटर विच इज ही इज एक्सपीरियंसिंग अ साउंड, राइट। ऑपरेटर को तो एक्सपीरियंस हो रहा है साउंड से, उस साउंड से आपका ये उसका परफॉर्मेंस है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो आपको क्या निकालना है, VAL निकालना है। बहुत सिंपल है। VAL का फॉर्मूला क्या है आपका, 20 log 10 दैट इज VRMS डिवाइड बाई 1। VRMS क्या एक्सेलरेशन है, दिमाग में बिठा लो। अब आपको कंपेरिजन करना आता है। अगर आप देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो x इक्वल टू क्या होता था, a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। याद करो क्लास 12 याद नहीं है तो कुछ याद नहीं आएगा। तो आपको दिख रहा है a तो मेरा हो गया कितना 0.5, ओमेगा डायरेक्ट मेरा हो गया 100। मुझे यहाँ से एम्पलीट्यूड, a को मैं स्मॉल a से दिखा रहा हूँ, एम्पलीट्यूड है कि मैंने स्मॉल a से ही दिखाया। एम्पलीट्यूड की यूनिट क्या होती है, मीटर। ओमेगा की होती है रेडियन पर सेकंड। अब मेरे को यहाँ से v पीक मिल जाएगा। v पीक क्या होता है, दैट इज a ओमेगा स्क्वायर। तो अगर आप ये करोगे तो इट विल बी 0.5 इंटू 100 स्क्वायर। तो अगर आप इसका सॉल्व करोगे इट विल बी 5000 आ गया। अब यहाँ पे VRMS क्या हो जाएगा, VRMS हो जाएगा आपका 5000 डिवाइड बाई √2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 5000 डिवाइड बाई √2, ठीक है। मैंने इसको सॉल्व नहीं कर रखा, एक मिनट कर रखा। तो इट विल बी 3535। कितना आएगा भाई, 3535.53, बिल्कुल ठीक, 0.53, ठीक है। ये रहा VRMS आपका, ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, VAL। तो VAL क्या हो जाएगा 20 log 10 इट विल बी 3535.33 डिवाइड बाई 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 70.96 dB। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, बस हो गया। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत क्या था ये, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था। एक और अच्छा क्वेश्चन लिखो। ये सब क्वेश्चन हमारे वर्कबुक के हैं, और वर्कबुक के क्वेश्चन सिर्फ कॉम्बो बैग स्टूडेंट्स को मिलेंगे। दीज ऑल आर द क्वेश्चन, इट्स अ वेरी हाई लेवल क्वेश्चन। ठीक है, आपके सारे वर्कबुक के क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट लिखो। अब पार्टिकल, एक पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, बेसिकली दो साउंड सिस्टम है। देर आर द टू साउंड सिस्टम, ठीक है। उसके हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी कर रहे हैं। उन दोनों के डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन गिवन है। पहले की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0.1 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3। दूसरे की इक्वेशन है, ये दोनों अलग अलग साउंड सिस्टम की है, 0.1 कॉस पाई टी, ठीक है। दूसरे की आपकी ये रही। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है दोनों का VAL का डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेरिएबल एक्सेलरेशन लेवल ऑफ टू ऑडियो सिस्टम, राइट। सो देयर इज अ वन ऑडियो सिस्टम व्हिच इज परफॉर्मिंग अ SHM ऑफ दिस, द सेकंड दिस यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंस ऑफ द VAL, ये निकालना है। अब आपको पता है, पहले वाले की तरह ही करते हैं। y इसको कंपेरिजन कर दो, a साइन ओमेगा टी प्लस 5 से, बहुत ही ईजी है। एम्पलीट्यूड आपका पहले वाले कितना हो जाएगा फॉर फर्स्ट केस। अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूँ तो मेरा एम्पलीट्यूड 1 कितना हो गया 0.1, ओमेगा 1 कितना आ गया 101। ऐसी फॉर सेकेंड A2 कितना हो गया मेरा, इसको भी कंपेरिजन कर दो 0.1। अच्छा, ये कॉस भी हो सकता है, वो आपको मतलब वो क्या बोल रहा है, वो तो कैसी भी हो सकती है। आप कंपेरिजन करो तो आप इसको कॉस से कर दोगे। फिर अगर आप इसको साइन में कन्वर्ट भी करोगे तो क्या हो जाएगा, इट इज ठीक है। अगर आप इसको कन्वर्ट भी करते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर ओमेगा टी माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा माइनस पाई, लेकिन हम उसमें नहीं लेंगे, हम प्लस में ही लेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे गिवन भी हो तो दोनों की इक्वेशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो A2 आपका 0.1 हो गया, ओमेगा 2 विल बी पाई और माइनस पाई, पाई लेंगे उसको, ठीक है, प्लस में ही लेंगे, ठीक है। अब हमारा ये हो गया A1 ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ गए। हमें क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ VAL निकालना है। मतलब मैं अगर इसका V पीक निकाल लूँ और इसका मैं अगर V पीक निकाल लूँ तो मेरे को पता है RMS निकाल लूँगा फिर मैं। तो V पीक 1 क्या होगा, A ओमेगा स्क्वायर, इसका क्या होगा A ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो वो इन्होंने कर रखा है। तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊँ यहाँ पे, थोड़ा जल्दी जल्दी कर देते हैं। VAL1 हो जाएगा 20 log 10 बेस पे क्या होगा VRMS1 डिवाइड बाई 1, राइट। अगर मैं पहले वाले की क्वेश्चन लिख रहा हूँ, दूसरे वाले की VAL2 हाँ 20 log 10 VRMS2 डिवाइड बाई 1। इन दोनों का डिफरेंस इट विल बी VAL2 माइनस VAL1, क्या हो जाएगा 20 log 10 VRMS2 डिवाइड बाई VRMS1।
VRMS क्या होता है, वी पीक डिवाइड बाई √2, तो दोनों में अगर करोगे तो वी √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लिखूँ, हो जाएगा 20 log 10 दैट इज VP2 डिवाइड बाई VP1, तो इट विल बी 20 log 10। VP2 क्या है आपका A ओमेगा स्क्वायर, तो इट विल बी 0.1 इंटू 100 का स्क्वायर, इट विल बी 0.1 100 पाई होगा, राइट, इट विल बी 100 पाई, हाँ, तो 100 पाई का होल स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर कर दो, और ये कितना हो जाएगा आपका 0.1 इंटू पाई स्क्वायर, सही कर रहा हूँ ना, A ओमेगा स्क्वायर, हाँ सही है। तो पाई स्क्वायर विल कैंसिल आउट, 0.1 विल कैंसिल आउट, तो ये इसका कितना आंसर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20 log 10 10 की पावर 4। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे यार आपका 80 dB, तो इन दोनों का डिफरेंस है इट इज 80 dB। तो ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो आपको जो है ऐसे आपको सिस्टम को कंट्रोल करना है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन बचा है क्या? ठीक है, अब आपका यहाँ पे जो है साउंड वाला VAL भी खत्म हो गया। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे आपके क्या कि वो वाइब्रेशन और थ्योरी। वाइब्रेशन बचा है, उसको हम सही से डील करेंगे, और थ्योरी बची है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई, ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है।